नमस्कार, वीआईपी न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। कांग्रेस की नई रामायण पर सियासी महाभारत। जी हां, दरअसल इस नई रामायण की रचयिता पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद हैं, जिनको राहुल गांधी में भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं और कार्यकर्ता उनको भरत के समान नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि सुपर ह्यूमन है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। खड़ाऊ यूपी आ चुकी है तो राम भी आ ही जाएंगे। राहुल गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अगले चरण में दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है और यात्रा 3 जनवरी को दिल्ली से गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पहुंचेगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की उत्तर प्रदेश में एंट्री से पहले ही विवादों की एंट्री हो गई। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश है, उसी को ध्यान में रखकर यह बयान दिया गया, जिसका बीजेपी अब पुरजोर विरोध कर रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के इस बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि नर की तुलना नारायण से करके कांग्रेस नेता खुर्शीद ने चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी। सलमान खुर्शीद का बयान भावनाओं को आहत करने वाला है। अब इस पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है और सियासी महाभारत भी शुरू हो चुकी है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन आपको सुनवाते हैं पहले क्या कुछ कहा सलमान खुर्शीद ने और क्या कुछ आ रही है प्रतिक्रियाएं। यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं हुई हैं। उसका लक्ष्य है, एक तो हम तैयारी करें इनकी यात्रा की, दूसरा अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है, तो भरत उनकी खड़ाऊ लेके चलते हैं। तो खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। खुर्शीद जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। कहाँ 10 जनपद का रहने वाले राहुल जी और कहाँ अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वन घूमने वाले वनवासी राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए वन में जाने के बाद से। कहाँ उन्होंने भालुओं और बानरों की सेना को लेकर राष्ट्र का वंदन किया और लंका को नेस्त नाबूद किया, और कहाँ सरहद पर जो हमारे जवान हैं उन जवानों का अपमान की भाषा बोलने वाले को आप नारायण से तुलना कर रहे हो। ये जवानों के साथ भी उनकी भावना को आहत करने वाला है। सलमान खुर्शीद के द्वारा राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना किए जाने पर अखिल भारतीय संत समिति घोर आपत्ति व्यक्त करती है। मैं पूछना चाहता हूं सलमान जी, क्या आप राहुल गांधी की तुलना मोहम्मद साहब से कर सकते हो? किसी अन्य महापुरुष से कर सकते हो? नहीं कर सकते। और यह कांग्रेस क्यों भूल जाती है कि भगवान राम की तुलना करते समय कि राम सेतु मिथक है, रामायण मिथक है, राम काल्पनिक पुरुष थे, ये एक उपन्यास की कहानी है। चमचागिरी, चरण चाटना ये तुम्हारी क्रिया हो सकती है। ये इस देश का सनातनी हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी घोर अय्यास, चरित्रहीन व्यक्ति और वर्ण संकर परिवार की तुलना भगवान राम से की जाए। तो कांग्रेस की नई रामायण, जिसमें राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके लिए कहा गया कि सुपर ह्यूमन है वो और इतनी ठंड में टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। बयान आपने सुने, आइए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय में आपका करवा देती हूँ। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। नमस्कार सर। आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे जोड़ने के लिए। साथ ही जुड़ गए हैं अश्विनी कुमार शाही जी, बीजेपी नेता हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी धन्यवाद। और साथ ही पवन पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महासचिव कांग्रेस से। पवन जी नमस्कार, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके का बयान आया है, सुपर ह्यूमन है राहुल गांधी, भगवान श्री राम से तुलना की गई है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया सर। पवन जी, आवाज पहुंच रही है अब तक?
चलिए, पवन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जब तक मैं रुक कर लेती हूं। अश्विनी कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से हैं। अश्विनी जी, क्या कहेंगे इस जो बयान आया है इसको लेकर? सलमान खुर्शीद जी, जिनके लगभग बहुत से बयान जो है पहले भी विवादों में रहे हैं, चाहे वो सोनिया गांधी वाला बयान हो या फिर जो उनकी किताब आई उसको लेकर बयान हो, लेकिन अब जो बयान आया है, भगवान श्री राम की खड़ाऊ जो है वो पहुंच गई है, अब कार्यकर्ता जो है वो पहुंच रहे हैं और कुल मिलाकर खड़ाऊ से तुलना, भगवान श्री राम से तुलना, इसको लेकर अब सियासी महाभारत देखी जा रही है। क्या कहेंगे? सुनीता जी, देखिए, जिसने अपनी किताब में लिखा बोको हरम, हिंदुत्व को बोको हरम, आज उसको राम याद आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है राजनीति का। आज जो कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती थी, क्योंकि हम राम मंदिर के को अपने एजेंडे में रखते थे, हम राम का नाम लेते थे और वो विरोध करते थे। कार सेवकों की हत्या कराने वालों के सहयोगी थे, राम काल्पनिक है कहने वाले लोग। आज जो है शिलान्यास, बहुत दिन की बात, मैं पुरानी नहीं कह रहा हूँ, शिलान्यास के समय दिग्विजय सिंह जी का बयान आपने देखा, याचिका दायर करते हैं ये लोग। आज उनको भगवान राम और चरण पादुका याद आ रही है। तो ये राजनीति का बहुत भारी बदलाव है और इसका श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान शिव के जो उपासक थे माननीय राहुल गांधी जी, अब राम के उपासक हो गए हैं। उज्जैन में पहुंचकर उनका गोत्र बदल जाता है, पुष्कर में उनका दत्तात्रेय गोत्र होता है, यहाँ पर आकर कौल ब्राह्मण से जो है आ जाते हैं कश्यप गोत्र पर। जनेऊ जो कुर्ते के ऊपर पहनकर दिखाते हैं, वो आज राम के पोषक हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी और श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मजबूर कर दिया उन्होंने इन कांग्रेसियों को राम का नाम लेने के लिए। ये लोग जो राम के नाम पर याचिका दायर करके 2019 का चुनाव टलवाने की बात कर रहे थे, राम से तो काल्पनिक है, ये लोग ये करते थे, आज वो राम का नाम ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक लाइन अंत में कहूंगा कि ये चारण और भाट संस्कृति जो थी पूर्वजों में, उस संस्कृति को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। वही सलमान खुर्शीद जी उस बड़े परिवार के लिए कर रहे हैं। अब वो भाट चारण संस्कृति विलुप्त सी हो रही थी, लेकिन आज उसको पुनर्जीवित करने का काम सलमान खुर्शीद जी ने किया है। चलिए, कुछ बयान मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं रुक कर लूं। पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, अश्विनी जी की बातें आपने सुनी होंगी, अगर आप पहले जुड़ गए होंगे तो पहले स्वागत करती हूं आपको। क्या कहेंगे जिस तरीके से सलमान खुर्शीद जी ने कहा है खड़ाऊ यूपी आ चुकी है तो राम आ ही जाएंगे, भगवान श्री राम की तुलना राहुल गांधी जी से, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया सर? नहीं, भगवान से तुलना की उनसे, उनका स्टेटमेंट तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मजबूर कर दिया या मोदी जी ने ऐसा कर दिया, तो मैं बड़ा विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी जो बड़ी बड़ी डीगे हाँक के आए तो उससे तो मजबूर कर नहीं पाए, वो गरीबी से निजात दिला नहीं पाए, अब ये क्या मजबूर करेंगे? हमेशा राजनीति में धर्म को अलग रखना चाहिए। धर्म सभी की आस्था का विषय है, कोई मंदिर जाता है, कोई नहीं जाता, कोई किस भगवान को मानता है, ये उनकी आस्था का विषय है। आज ये सरकार में है, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है, सरकार में आए जो बतौलेबाजी करके आए उसके लिए आए हैं, उससे संबंधित तो बात नहीं करेंगे। अरे हम राहुल जा रहे हैं मंदिर, नहीं जा रहे, राहुल का पर्सनल विषय है, हम मंदिर जाते हैं कि नहीं जानते हमारा पर्सनल विषय है। धर्म और राजनीति दोनों चीज को हमेशा अलग रखना चाहिए। मेरा निवेदन इतना कि हमेशा उसको क्लब करने की कोशिश करते हैं और नए नए बतौलेबाजी लेके आते। हम कहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मजबूर कर दिए, चलिए पूरी दुनिया को मजबूर कर दे कि भगवान को आस्था में रखे, लेकिन मोदी जी को ऐसा भी मजबूर करना चाहिए ना कि गरीब रह सके, जो महंगाई बेरोजगारी से छुटकारा मिल सके, इस टाइप का भी मजबूर तो नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। सलमान खुर्शीद जी ने किस सेंस में बोला मुझे नहीं पता उस चीज को, क्योंकि क्या सेंस में बोला वो ना स्टेटमेंट मैंने सुना है उसकी, लेकिन अगर कोई तुलना, कोई किसी की तुलना कर, पवन जी दिन भर से यही स्टेटमेंट चल रहा है सियासी गलियारों में कि सलमान खुर्शीद जी ने भगवान श्री राम से तुलना की है, खड़ाऊ पहुंच चुकी है, अब श्री राम भी पहुंचेंगे। ये बयान अगर आपने नहीं सुना है तो आपको सुनवा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो तुलना करनी, क्योंकि भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं, पार्टियों से ऊपर है, धर्म सबसे ऊपर माना जाता है और भगवान श्री राम सभी के लिए आराध्य है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से तुलना करना कितना सही लगता है आपको? नहीं, तुलना किसी से नहीं करना कि भगवान से तुलना करना कहीं से सही नहीं, वो तो मैं भी बोल रहा हूँ। मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने सुना नहीं, लेकिन भगवान से किसी की तुलना करना कोई मतलब नहीं। और इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की आस्था होती है, कोई अपने माँ बाप को भगवान राम बताया है सुनीता जी के साथ, उन्होंने राम बताया है राहुल जी को तुलना। मेरा निवेदन है, मेरा सुन लीजिए
मैं ये बोल रहा हूँ, कोई किसी की किसी में आस्था रहती है, कोई नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनवा रहा है, बहुत सारी चीजें आती रहती, तो इंडिविजुअल उन्होंने क्या सोच के बोला, हो सकता है उनके मन में उनके लिए राम जैसी श्रद्धा हो, हजारों लोग राम जैसा मानते हो राहुल गांधी जी को। मैं कई लोग ऐसे होते आइडियल हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम भगवान मानते हैं। तो ये इंडिविजुअल उनकी श्रद्धा का विषय हुआ है, ये उनके बोलने की बातें हुई है। लेकिन हमारा तो निवेदन ये है कि जी आपकी बात मैं समझ गया, बस एक लाइन आप गलत थोड़ा सा दूर डिफर कर रहे हैं, जा रहे हैं। तुलना करना यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ बताना हो रहा, और आस्था नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है और इनको महामानव और राम कहा गया है, तो किसी मर्यादा पुरुषोत्तम की तुलना राम जी से करना, उनको बताना, तुलना छोड़ दीजिए, तुलना की जाती तो अलग बात है, उनको बताना कई राम का अपमान है। अश्विनी कुमार जी, बहुत सारे ऐसे बयान हैं जहां पर आपके नेता, बीजेपी के नेता भी नरेंद्र मोदी जी की तुलना राम से करते नजर आए हैं। अमित शाह जी की तुलना जो है वो राम जी के भक्त हनुमान जी से करते आए हैं। तो ये भी बयान मैं आपको सुनवा दूंगी, चलिए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष गुप्ता जी, उनका भी पहले रुक कर लेती हूँ, फिर आप तक आऊंगी। पवन जी रोकना चाहूंगी जी। मनीष जी क्या कहेंगे? अश्विनी जी कह रहे हैं कि तुलना नहीं की है, भगवान श्री राम ही कह दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर राजनीति में भगवान का इस तरीके से कहीं ना कहीं जो एक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, पहले राम का नाम लेके बीजेपी जो है राम राम जपती थी, भगवान श्री राम का मुद्दा आया, उसके बाद कहा जाने लगा कि अब देखिए कांग्रेस भी शरण में आ गई है। अभी स्वयं अश्विनी जी कह रहे हैं कि अब देखिए मजबूर कर दिया है हमने भगवान राम का नाम लेने के लिए। तो ये किस तरीके की सियासत, भगवान राम का दर्जा देना या उनकी तुलना करना या उनके समतुल्य बता देना किसी को? देखिए, अगर कोई पार्टी राम राम जपकर सत्ता में आती है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? वोटर वोट दे रहा है, अगर वोट से सरकार बन रही है तो बनती रहे। अब कोई राम का नाम लेता है, कोई जो है ईद पर जो है वो रोजे छुड़वाता है ना जी। तो ये तो धर्म और जाति तो हिस्सा है समाज का रहेगा, लेकिन क्या हमें ये देखना है कि कहीं हम जाने अनजाने में अपने आराध्य देव की तुलना एक सामान्य राजनीति के साथ कर रहे हैं क्या जी? क्या ऐसा करना उचित है? और क्या ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म के भगवान के साथ हो सकता है या अन्य धर्मों के साथ भी ऐसा करने की हिम्मत है जी? और जहां तक मैं सलमान खुर्शीद की बात करूं, वो पता नहीं क्या क्या कह चुके हैं अब तक, उन पर चर्चा करना भी व्यर्थ है। आप ये समझ लीजिए सुनीता जी, कांग्रेस की ये सब रणनीति है कि किसी तरीके से इतना भगवान राम को पर्सोनिफाई किया जाए या राहुल गांधी को राम बता दिया जाए ताकि जनता में हिंदू धर्म की आस्था घटे। और ये बहुत ही निकृष्ट बात है जी। कांग्रेस की रणनीति कुछ इस तरीके से चल रही है कि राहुल गांधी जी अटल जी का सम्मान करते हैं, नमन करते हैं, और वही उनकी ही टीम का एक आदमी उनके ही किसी नेता के इशारे पर उनके खिलाफ अपमानजनक ट्वीट करता है। ये क्या है? और वही अब राहुल गांधी जी को सुप्रिया श्रीनेल बताती है तपस्वी, और वो कम कपड़ों में बाहर निकलते हैं और ये कहते हैं उनको राम। ये एक सोची समझी घिनौनी साजिश है जिसे किसी भी हिंदू को स्वीकार नहीं होगा। सलमान खुर्शीद एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो बहुत ही काबिल वकील हैं, शब्दों की ताकत को पहचानते हैं, उन्हें पता है क्या कहने का क्या मतलब होगा और किन शब्दों का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा होगा वो जानते हैं। और अगर वो ये कहते हैं मुझसे अनजाने भूल हो गई, माना जा सकता है, लेकिन कांग्रेस का किसी भी चैनल पर कोई भी प्रवक्ता डिफेंड करते मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है जी। चलिए पवन जी से पूछ लेते हैं। पवन जी, पता ही नहीं है हुआ क्या है जी। पवन जी, उन्होंने वो न्यूज पढ़ी नहीं है, उन्होंने वीडियो देखा नहीं है जी। सलमान खुर्शीद जिन्होंने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हराम से की,
जिन्होंने सोनिया गांधी के आंसू के लिए कहा कि बाटला हाउस में तस्वीरें देखकर उनके आंसू आ गए। तमाम ऐसे विवादित बयान रहे हैं। एक बयान और आता है कि भगवान श्री राम की खड़ाऊ पहुंच रही है। हालांकि यहाँ पर जो अश्विनी जी जुड़े उनका कहना है कि तुलना नहीं की है, सीधे श्री राम बता दिया। मनीष जी भी यही कह रहे हैं, सीधे श्री राम बता दिया। तो आराध्य होना, उनका अनुसरण करना एक अलग बात होती है कि आप उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनके जो कर्मयोग है वो बताए हैं उन पर आप चल रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे भगवान बता देना ये कितना सही है? क्योंकि कोई भी जो कांग्रेस के जिस प्रकार से कह रहे हैं मनीष जी की, कोई भी इसकी निंदा नहीं कर रहा है। सब यही कह रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकते, जब बीजेपी वाले कर सकते हैं, जब सीएम शिवराज सिंह चौहान कह सकते हैं कि मोदी जी महामानव है और मैं हनुमान जी हूं, वो राम है, तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी ये कर रही है राम का नाम लेके, तो क्या कांग्रेस ही वही करेगी? या पद चिन्हों पर वो राम के नहीं बीजेपी के चल रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने सबसे पहले यही बताने का प्रयास किया है कि ये सलमान खुर्शीद जी का इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, ना कि कोई कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान है, नंबर एक। दूसरा, जो मैं बोला सलमान खान जी क्या स्टेटमेंट दिया है, उनका इंडिविजुअल मेरा बताने का प्रयास। सलमान खुर्शीद जी ने बोला, जो सलमान खुर्शीद जी ने अभी उनका स्टेटमेंट में अभी देखा, उन्होंने ये बोला कि मैंने उनसे ऐसी तुलना नहीं की है, मैंने ये कहने का प्रयास किया है कि उस राह पे चल रहे हैं। तो सर ये तो आम बात हो गई है पवन जी कि पहले बयान दे दीजिए, विवाद खड़ा कर दीजिए, दिन भर सियासी गलियारों में चर्चा होने दीजिए, बाद में फिर कह दीजिए कि मेरा मतलब ऐसा नहीं था। ऐसा राजा पटेरिया जी ने भी बयान दिया, इन द सेंस कह के बात का उन्हें पटाक्षेप कर दिया कि मैंने हत्या की बात नहीं की थी मोदी जी की। तो ये लगातार ये विवादों में आना, सुर्खियां बटोरना और उसके बाद कह देना कि मैंने सफाई पेश कर दी। सुनिए, अगर आप राजा पटेरिया का बयान सुनेंगे ना, तो बयान बाद में नहीं कहा उन्होंने, उस स्टेटमेंट को जो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। जी, चलिए उस पर हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको ये तथ्य बताया। सुनिए, मेरा निवेदन, उसको कट करके उन्होंने पोस्ट किया था, पूरा स्टेटमेंट नहीं पोस्ट किया था। जस्ट उसके बाद ही उन्होंने बोला था कि मैं राजनीति में हराने की बात कर रहा हूँ, उसी स्टेटमेंट में था, अलग से स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। सलमान खुर्शीद जी का जो अभी स्टेटमेंट देख रहा हूँ, उसमें यही उन्होंने बोला कि मैंने ये कहा कि उनके पद चिन्हों पे चल रहा है, भगवान से किसी भी व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, सबसे पहले बोल रहा हूँ, ये सलमान खुर्शीद का इंडिविजुअल बयान है। आप सलमान खुर्शीद की निंदा करिए। निंदा करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, निंदा करने के लिए गरीब है, निंदा करने के लिए मजदूर है, आप स्वीकार करिए कि ये अक्षम्य है, गलत है। हिंदू धर्म का इसी तरीके से अपमान होता रहता है। राजनीति में धर्म को लाना ही नहीं चाहिए, राजनीति में धर्म को क्यों लाया जाता है? आज अगर किसी दूसरे अरे पवन जी, राजनीति को धर्म में क्यों लाया जाता है? मतलब आप यही कह रहे हैं जो सवाल मैंने आपसे किया कि अगर बीजेपी वो कर रही है तो कांग्रेस भी उन्हीं के पद चिन्हों में चलेगी। कांग्रेस ने कभी उन पद चिन्हों पे नहीं चला, भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा के आपने अभी कहा पवन जी कि क्या राजनीति में धर्म को लाना ठीक है, तो जब आप पहले ये आरोप लगाते आए बीजेपी पर, मैं तो वही बोल रहा हूँ मैम, समझने का प्रयास करिए कि राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। धर्म इंडिविजुअल व्यक्ति की आस्था का विषय है। तो ये सलमान खुर्शीद जी ने भगवान श्री राम का नाम फिर क्यों लिया सर, जब कांग्रेस इस बात को नहीं मानती? तो जी, अगर राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में क्या कर रहे हैं, मंदिरों में क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? ये देश की बात है, धर्म की बात है। आप मंदिर में क्या कर रहे हो? आप क्या करने के लिए जाते हो मंदिर में? राहुल गांधी मंदिर न जाए, आपको इससे दिक्कत है? राहुल गांधी मंदिर न जाए? अरे हमने बोला कि श्रद्धा का विषय, आस्था का विषय, जिसको जहाँ जाना है जाए, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? अरे धर्म मानता हूँ, अरे कुछ भी गलत नहीं है, यही मैं समझा रहा हूँ आपको। धर्म जीवन का क्यों डिस्कस करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये हमें धर्म को जीवन का हिस्सा मानना ही है। और अगर वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे, हर धर्म में जाए, लेकिन अगर उनकी तुलना भगवान से होती है, अगर ये तो पहले बता दिया सलमान खुर्शीद ने किया तुलना, आप उसको क्यों फैला रहे हो? उनको सलमान
चलिए मैं अश्विनी जी से भी उनका वर्डिक्ट ले लेती हूँ। अश्विनी जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से मनीष जी का कहना है, पवन जी का कहना है कि राजनीति में धर्म को लाना नहीं चाहिए। बीजेपी की अगर हम बात करें, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के नेता विनीत शारदा, जिन्होंने एनआरसी के मुद्दे पर कहा था कि मोदी जी राम है, अमित शाह कृष्ण और योगी जी हनुमान है। दूसरा बयान बताती हूँ कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के, जिन्होंने कहा कि महामानव है मोदी जी और ईश्वर का अवतार है वो। उसके बाद 9 फरवरी 2020 का बयान सीएम शिवराज सिंह चौहान का कि भगवान श्री राम मोदी जी के अवतार हैं और मोदी जी अगर राम है तो मैं हनुमान हूं। ये सारे बयान है जो बीजेपी की तरफ से आए थे। अब अगर ये बयान सलमान खुर्शीद देते हैं तो आखिर इतना बवाल, इतना महाभारत क्यों? सुनीता जी, लग रहा है कि आपकी रिसर्च टीम ने थोड़ी सी गलती कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो बयान दिया था उसको सर आप गूगल में देख लीजिएगा, सर गूगल में चेक कर लीजिएगा, पूरा बयान आपको सुनने में आ जाएगा। सुनीता जी एकदम सुनवा दीजिए। उन्होंने कहा था, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि अमित शाह जी उनके हनुमान है, वो तुलना होती है, वो तुलना होती है। राम बताना, उन्होंने राम नहीं बताया उनको, उन्होंने कहा माननीय अमित शाह जी उनके हनुमान है, ये कहा था। तुलना नहीं, तुलनात्मक जहाँ चीजें होंगी वो चलता है। यही बात तो पवन जी कह रहे हैं कि अगर आप राजनीति में धर्म लेकर आते हैं तो कोई बात नहीं, अगर कांग्रेस लेकर आती है तो बवाल हो जाता है, महाभारत हो जाती है। सुनीता जी, उर्दू में एक चीज कही जाती है कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो यहाँ पर तुलनात्मक जो अध्ययन होगा वो तुलना और बताना, ये दोनों में बड़ा ही फर्क है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे यहाँ कांग्रेस के जो बैठे हैं मित्र, इन्होंने उनको कहा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र को एक बार कहते, यहाँ बयान हमने सुना है और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो मैं माफी मांग लेता हूँ, ये गलत किया है। उन्होंने कहा कि मैं जानता ही नहीं हूँ, इन्होंने एक बात कहा कि नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपसे, पवन जी सुन लीजिए, आपको माफी मांग लेना चाहिए, माफी मांग लेते तो ज्यादा बेहतर होता। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आपने अच्छी बड़ा दिल दिखाते हुए कहा आपने, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यही सलमान खुर्शीद जी जय श्री राम कहने वालों को राक्षस बताते थे, आप लोगों ने नहीं माफी मांगा। जय श्री राम कहने वालों को राक्षस बताने वाले आप लोगों ने कभी माफी नहीं मांगा। प्रियंका गांधी को कंडी पास करना पड़ा, राहुल जी को जनेऊ पहनना पड़ा, मंदिर जाना पड़ा। स्थितियां इतनी बदल गई हैं और इसकी प्रणेता है, मजबूर कर दिया हमको। जो आप लोग राम का विरोध करते थे, आज राम का नाम लेने पर मजबूर हो गए। कैसे लेके घूमते रहो, अभी इससे भारतीय जनता पार्टी स्टेटमेंट नहीं दिखे आपको? आपको पार्टी में अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है। अरे सोचो, रात को नींद कैसे आती होगी, आप सोचो, कैसे आती होगी? आप चाटुकारिता आप कर रहे हो, आप भाजपा की चाटुकारिता कर रहे हो, जान दे दी आपने चाटुकारिता की भाजपा की, आप चाटुकारिता कर रहे हो भाजपा की, आप कर रहे हो भाजपा की चाटुकारिता। मैं बोल रहा हूँ युवाओं से माफी मांगने की आपको बुरा लग रहा है। शिवराज सिंह चौहान भगवान से तुलना कर दे तो आपको बुरी लग रही है। आप चाटुकारिता कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी की। जी मनीष जी क्या कहेंगे, मनीष जी क्या कहेंगे? मैं दोनों ही पार्टियों से इतर, मनीष जी दोनों ही पार्टियों से इतर ये बात करना चाहती हूँ कि जब ये बात होती है हमेशा दोनों ही पार्टियां, चाहे भगवान श्री राम के अस्तित्व की बात हो, चाहे राम सेतु के अस्तित्व की बात हो, बार बार धर्म को लेकर, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया जाता है? आपको शर्म आनी चाहिए। आपने बेशर्मी की हदें पारी कर दी, भाषा की मर्यादा रखें। मनीष जी ये बोले आपको शर्म आनी चाहिए, उनको नहीं बोल रही है। मैंने क्या बोला, उन्होंने बोला सबसे पहले। सर एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात कर रहे हैं, भगवान श्री राम के आप बार बार नाम ले रहे हैं तो वहां कम से कम शब्दों की मर्यादा रखें। मर्यादा पुरुषोत्तम का बार बार नाम ले रहे हैं तो वहां पर ही मर्यादा रखिए थोड़ा सा। मनीष जी अगर दोनों ही पार्टियों से मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं अश्विनी जी की वहां पर तुलना की गई थी, शिवराज सिंह चौहान की बात हो या केंद्रीय मंत्री की बात हो या फिर विनीत शारदा जी की बात हो, उन्होंने तुलना की थी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, पवन जी मैं सवाल पूछ रही हूँ, पवन जी मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं आप तक भी आऊंगी, तो क्या तुलना करना और सीधे सीधे ये कह देना कि खड़ाऊ पहुंच गई है, जो कार्यकर्ता है वो भरत के रूप में पहुंच गए हैं और भगवान श्री राम आ रहे हैं, इसमें कितना अंतर लगता? भगवान श्री राम समान होना या भगवान श्री राम आ रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विवादों से नाता कहीं ना कहीं अगर जोड़ा जाए तो जो भी चीजें होती हैं वो बड़ी आगे पहुंच जाती हैं, विवादों के साथ साथ उनको बड़ी। जी सुनीता जी, निश्चित रूप से तुलना करना गलत है।
तुलना भगवान की किसी से नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन मेरा ये पूछना है कि कांग्रेस ये जानबूझ के भाजपा को नीचे दिखाने के लिए ऐसा कर रही है कि आपने बोला तो हम भी बोलेंगे, आपने राम का अपमान किया तो हम भी करेंगे, हम राम को काल्पनिक भी बताएंगे, हम राम सेतु का अस्तित्व नकार देंगे। भाई सोचो ये क्या कर रहे हैं, हम कहाँ आ गए हैं? सिर्फ कुछ वोटों के लिए, अपनी भारत जोड़ो यात्रा को चमकाने के लिए आप इस तरह से स्टंट कर रहे हैं जिससे कि आप तक लोगों की बात पहुंचे। राहुल गांधी बहुत अच्छा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा करके, लेकिन उनके इस तरह के लोग उनके इस एफर्ट को खराब कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। जी मनीष जी, लेकिन इस एफर्ट को खराब करना उनके हित में नहीं जाता। राहुल गांधी जी अलौकिक व्यक्ति हैं और उनकी खड़ाऊ पहुंच गई, ये किस तरीके के बयान है? राजनीति में आप किसी व्यक्ति विशेष की बात करिए। राहुल गांधी जी ने एक यात्रा की शुरुआत की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा जाएगी। जो राहुल गांधी जो है कांग्रेस का जो बिखराव है उसको एकजुटता ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस व्यक्तित्व की बात करें कि कांग्रेस में क्या नया बदलाव आ रहा है। लेकिन फिर भगवान श्री राम, फिर भरत, आखिर ये बार बार भगवान श्री राम का नाम लेना कौन सी इसमें आपका जो है विशेष, इसमें कुछ तुलना जुड़ जाती है? अगर बीजेपी ये बात कर रही है पवन जी, जिसका आप लगातार निंदा करते आए कि बार भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, धर्म से जोड़ा जाता है, आपने शुरुआत में ये बात बोली, तो फिर कांग्रेस भी क्यों वही बात कर रही है? जी मैडम, मैंने पहले सलमान खुर्शीद जी का इंडिविजुअल बयान है, भगवान के साथ ना किसी की तुलना की जा सकती, ना भगवान के समकक्ष किसी को बताया जा सकता है। जी, अभी राहुल गांधी जी का आपने एक वीडियो सुना होगा, पहले कभी राम राम करके उन्होंने शुरुआत नहीं की अपनी बातचीत की, लेकिन अब श्री राम जी का नाम लेकर राम राम करके वो बयान अपनी बातों की शुरुआत करते हैं मंच से, तो कहीं ना कहीं बदलाव तो है, इसको तो आप भी मानिए। हमारी बात पूरी नहीं होने दे रही आप। मैं सवाल कर रहा हूं सर, आप जवाब दीजिए। मतलब ये दो लोग तो भाजपा वालों से लड़ना पड़ रहा, कम से कम आप तो मेरी बात सुन ले। नहीं, मैं आपको मौका दे रही हूँ सर, बोलिए। मेरा मतलब ये है, मेरा निवेदन इतना है कि मैंने सबसे पहले कहा कि सलमान खुर्शीद जी का इंडिविजुअल बयान हो सकता है, भगवान के साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती, ना भगवान बताया जा सकता है, ये मैंने सबसे पहले क्लियर किया। अब दूसरा, जो ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे हैं कि हनुमान से हम अमित शाह की तुलना कर सकते हैं, अरे क्या औकात अमित शाह की और कहाँ भगवान, उससे कैसे तुलना हो सकती है? कैसे तुलना हो सकती है उनसे? कैसे ये बोल रहे तुलना की जा सकती है? हनुमान जी की तुलना योगी जी से की है, योगी जी से की है, शाह से नहीं की है। क्यों की है, ये सबसे बड़ा सवाल। आपने अगर पढ़ाई की है तो तुलनात्मक अध्ययन पढ़ा होगा। हनुमान का मतलब होता है कि नाम करने वाला। अश्विनी जी, मनीष जी ने बहुत अच्छा सवाल किया कि भगवान श्री राम से ही तुलना क्यों, श्री कृष्ण से ही तुलना क्यों, हनुमान जी से ही तुलना क्यों? विश्राम नहीं करते थे राम के बगैर, वही काम ये कर रहे हैं। तो ये हनुमान होना नहीं, वो हनुमान नहीं है, लेकिन वो हनुमान की तरह उनके साथ लगे हुए हैं और वो उनकी चीजों को, उनकी भावनाओं को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि वो श्री राम हनुमान है, वो जो है हनुमान जी के रूप में है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को राम नहीं बताया था उन्होंने तुलना की है हनुमान है। अरे आप सुने, आज जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने की नहीं, आज जरूरत है देश को आगे ले जाने की, आज जरूरत है नौजवान युवाओं को कांग्रेस को आप लोग आगे ले जाइए, देश को नहीं पहुंचा पाएंगे, देश को नहीं पहुंचा पाएंगे, इस यात्रा से कुछ नहीं होना है। अब उनको सलीब पर लटकना बच गया है, मुहर्रम भी बना लिए, मंदिर भी जा चुके, सिख भी बन गए, अब सलीब पर लटकना बाकी है। क्या चाहते हैं आप लोग कांग्रेसियों? इतना क्या करोगे आप? बहुत पुराना परिवार है, बहुत लोग शहीद हुए हैं, आप लोग क्या चाहते हो? चढ़ाकर जो है 4000 किलोमीटर की यात्रा इस बुढ़ापे में करा रहे हो, उनसे आप लोग क्या चाहते हो? अश्विनी जी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, अश्विनी जी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। यात्रा आप भी लगातार कहते हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी 24/7 जो है चुनावी मोड में रहते हैं। अगर राहुल गांधी जी एसी कमरों से, एसी कार से निकलकर अगर यात्रा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो फिर क्यों इस तरीके की बात करना? लेकिन अपनी अपनी बात करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस बात पर मुद्दा है कि आखिर भगवान राम का ही नाम लेकर, भगवान हनुमान का ही नाम लेकर, श्री कृष्ण का नाम लेकर ये बार बार धर्म को लाकर बीच में राजनीति में महाभारत क्यों लाई जाती है? देखिए सुनीता जी, जो पार्टी लाल किले की प्राचीर से कह सकती है, देश के प्रधानमंत्री से कहलवा सकती है कि यहाँ के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है,
वो राम का नाम लेकर अपना बेड़ा पार करना चाहती है। जी। पहले जब देखिए, जब इन लोगों ने राम का साथ छोड़ा, आप बताइए राजीव गांधी जी के बाद समय कितना प्रचंड बहुमत था। उसके बाद बता दीजिए कि कभी भी स्पष्ट बहुमत में दिल्ली में अगर कांग्रेस आई हो बिना मिले, तो बता दे। जब राम को इन लोगों ने छोड़ा, जिसने राम को छोड़ा वो गया, खत्म हो गया। इसलिए ये लोग राम को पकड़ने की बात कर रहे हैं। अब अल्लाह मियाँ की बात नहीं करते हैं, राम किसी एक के नहीं है, राम किसी एक के मुसलमानों की बात नहीं करते हैं। व्यक्तिगत ठप्पा भगवान श्री राम पर बीजेपी ना लगाए। इन्होंने पेटेंट करा लिया भाजपा के। हमारे एजेंडे में था सुनीता जी, राम मंदिर एजेंडे में था, हमारे कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमारे एजेंडे में था। 370 हमारे एजेंडे में था। हम लोग ठोक के कहते तो हैं, आप लोग कहती है कि आप लोग हिंदुओं के लिए काम करते हैं। अब करते हैं भाई, 80% हिंदू हमारे उपेक्षित रहेंगे क्या? और ये लोग 20% पर जो है मुस्लिम को कहेंगे संसाधन पर उनका पहला हक है। तो हम भाई उपेक्षित इन लोगों ने जिसको वंचित उपेक्षित बना दिया था, हम उसके साथ हैं आज। चलिए बात चाहे जो भी हो, लेकिन भगवान श्री राम के अस्तित्व पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री राम को किसी व्यक्ति विशेष से नाम नहीं जोड़ना चाहिए। अंतिम टिप्पणी में आपकी मनीष गुप्ता जी लेना चाहूंगी पूरी चर्चा पर। मैं बयान बहुत ही सोच समझ कर दिया गया बयान है जी, और कांग्रेस को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसको लेकर अब लगातार जो है बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े दिल्ली से, धन्यवाद। अश्विनी कुमार शाही जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, और पवन पटेल जी महासचिव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। तो कांग्रेस की नई रामायण, जिसमें कहा जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा, जो कि शुरू हुई थी श्रीनगर से, कश्मीर से, और कन्याकुमारी में जाकर ध्वजारोहण होगा और यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा। लेकिन यात्रा का एक और पड़ाव है, जबकि यह यात्रा हरियाणा से होकर पहुंचेगी उत्तर प्रदेश पहुंचने के पहले ही, उसकी एंट्री के पहले ही विवादों की एंट्री हो गई। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कह दिया कि खड़ाऊ पहुंच चुकी है, अब भगवान श्री राम आएंगे। भगवान श्री राम कौन? राहुल गांधी। तो इसको लेकर अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि बीजेपी भी इस तरीके के बयान देती रही है, लेकिन उनका कहना है कि हमने भगवान श्री राम किसी को कहा नहीं है, एक तुलना की है, एक तुलनात्मक बात की है। लेकिन यहां सीधे सीधे सलमान खुर्शीद ने कह दिया कि राहुल गांधी भगवान श्री राम है, उनकी खड़ाऊ पहुंच चुकी है, अब वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात की राजनीति में साम दाम दंड भेद तो होता है, लेकिन धर्म को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जो कांग्रेस की नई रामायण आई है, अब उस पर सियासी घमासान है, सियासी महाभारत देखी जा रही है। शंखनाद तो हो चुका है, अब ये महाभारत कहां जाके रुकेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए VIP न्यूज के साथ।